गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज विजय गुप्ता एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजी क्लासेस। सो वेलकम है आप सभी का बायोलॉजी की इस क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आज मैं एक नया लेक्चर आपको देने जा रहा हूं। ये लेक्चर हमारे क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। स्पेशली क्लास 12th में एनसीईआरटी की बुक में आपने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा होगा, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन एवं स्वास्थ्य। इस चैप्टर में एक टॉपिक है एमनियोसेंटेसिस। तो एमनियोसेंटेसिस, जिसे हिंदी में उल्ल भेदन भी कहते हैं, उस पर आज मैं ये लेक्चर देने जा रहा हूं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि एमनियोसेंटेसिस क्या होती है, क्या प्रोसीजर है इसको करने का, इस टेस्ट को करने से क्या फायदे होते हैं, और कई जगह पर, कई कंट्रीज में इस टेस्ट को बैन क्यों किया गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एमनियोसेंटेसिस की डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर एक डेफिनेशन लिखी है मैंने। एमनियोसेंटेसिस इज अ मेडिकल प्रोसीजर। एमनियोसेंटेसिस एक मेडिकल प्रोसीजर यानी एक चिकित्सीय विधि होती है, यूज्ड इन द प्रीनेटल डायग्नोसिस। प्रीनेटल का मतलब बर्थ से पहले, जन्म से पहले। डायग्नोसिस ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, मतलब किसी भी बच्चे में हम अगर जन्म से पहले ये पता करना चाहते हो कि इस बच्चे को कोई आनुवंशिक रोग, कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, तो इसके लिए हम एमनियोसेंटेसिस टेस्ट को करते हैं। तो एमनियोसेंटेसिस टेस्ट के माध्यम से हमें ये पता चल जाता है कि जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है फीमेल की बॉडी के अंदर, उसको कोई भी आनुवंशिक रोग नहीं है। और साथ ही साथ हम ये भी जान लेते हैं कि जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसका सेक्स क्या है, लिंग क्या है, मतलब वो मेल है या फिर फीमेल है। तो एमनियोसेंटेसिस इज अ मेडिकल प्रोसीजर। एमनियोसेंटेसिस एक चिकित्सीय पद्धति है, तकनीक है, यूज्ड इन द प्रीनेटल डायग्नोसिस, जिसको हम जन्म से पहले ही रोगों का पता लगाने के लिए करते हैं प्रयोग। ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, क्रोमोसोम संबंधी कोई दिक्कत है, कोई असुविधा है, कोई कमी अधिकता है, ये सारा कुछ। एंड फेटल इन्फेक्शन, साथ ही साथ बच्चे के अंदर, फेटस का मतलब होता है बच्चा जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसमें किसी तरह का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। एंड ऑल्सो, और साथ ही साथ यूज फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द एम्ब्रियो, और साथ ही साथ हम ये भी जान लेते हैं इससे कि एम्ब्रियो जो है उसका सेक्स क्या है, मतलब वो एम्ब्रियो मेल है या फिर फीमेल है। तो ये एक टेस्ट है एमनियोसेंटेसिस, और ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई है। इसके बाद मैं एक डायग्राम बनाने जा रहा हूं, और इस डायग्राम में मैं बहुत डिटेल में आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से एमनियोसेंटेसिस के टेस्ट को किया जाता है, इसका क्या प्रोसीजर होता है, स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। सो स्टूडेंट्स, डायग्राम आपका रेडी हो चुका है। तो अब हम समझते हैं कि ये एमनियोसेंटेसिस क्या होता है। एक्चुअली स्टूडेंट्स, एमनियोसेंटेसिस को सबसे पहले हमें ये जानना है कि इसे क्यों किया जाता है, ये टेस्ट क्यों जरूरी होता है। तो आपको बता दूं कि एमनियोसेंटेसिस जो टेस्ट है वो ये जानने के लिए होता है कि कोई भी प्रेग्नेंट फीमेल जो बच्चे को जन्म देने जा रही है, उसके बच्चे में कोई आनुवंशिक रोग यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। ये जानने के लिए हम लोग ये टेस्ट करते हैं, और इस टेस्ट से हमें ये पता चल जाता है कि जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसके अंदर कोई आनुवंशिक रोग नहीं है, मतलब उसमें कोई क्रोमोसोम की कमी या अधिकता नहीं है, किसी तरह का जीन रिलेटेड डिसऑर्डर नहीं है। तो उसके क्रोमोसोम्स की स्टडी करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। अगर हमें ये पता चल जाता है कि हाँ, बच्चे के अंदर कोई डिजीज है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है, तो इस स्थिति में अबॉर्शन करना ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो इसलिए हम एमनियोसेंटेसिस को करते हैं। एमनियोसेंटेसिस की जो टेक्निक है उसे सबसे पहले डेवलप किया गया अमेरिका में 2 साइंटिस्ट के द्वारा, जिनका नाम आप यहां पर देख पा रहे हैं कि दिस टेक्निक वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेरिकन साइंटिस्ट फिट्ज फ्रेडरिक एंड पॉल रीस इन 1956। तो ये 2 वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 1956 में इस टेक्निक को सबसे पहले यूज किया। तो अब मैं बात करूंगा इस टेक्निक के प्रोसीजर की, कैसे प्रोसीजर होता है, किस तरीके से किया जाता है। तो इस टेक्निक के स्टार्टिंग में सबसे पहली कंडीशन यहां पर यह है कि जो फीमेल है वो कम से कम 14 से 16 सप्ताह यानी 14 to 16 वीक्स की प्रेगनेंसी उसकी होनी चाहिए। इतना समय होने के बाद ही ये टेस्ट किया जाएगा। अब इस टेस्ट से क्या होगा, कैसे करेंगे, पहले हम प्रोसीजर की बात कर लेते हैं।
सबसे पहले फीमेल को एक लोकल एनेस्थेटिक यानी कि लोकल बेहोशी की दवा दी जाएगी, जिससे वो बेहोश हो जाएगी, ताकि निडल को लगाते समय उसे पेन ना हो। इसके ठीक बाद उस फीमेल को लिटा के एक अल्ट्रासाउंड मॉनिटर गाइड करने के लिए यहां पर लगाया जाएगा, जिसकी मदद से यह देखा जाएगा कि जो निडल अंदर जा रही है वो निडल कहीं एम्ब्रियो की बॉडी में टच तो नहीं हो रही है, सही जगह पर जा रही है, एमनियोटिक फ्लूइड मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। तो ये सारा कुछ देखने के लिए यहां पर अल्ट्रासाउंड से यहां पर मॉनिटरिंग की जाएगी। ये अल्ट्रासाउंड कैमरा एक मॉनिटर के साथ कनेक्ट होगा, जिसमें हम कंप्लीटली देख पाएंगे कि एम्ब्रियो की मूवमेंट कैसे हो रही है, कहां पर एम्ब्रियो मूव कर रहा है, कहां पर हमें निडल लगानी है और किस तरीके से हमने एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालना है। ओके, तो इस प्रोसीजर में हम क्या देखेंगे कि ये हमारा जो फीमेल है उसका हमने एब्डोमेन वाला पोर्शन दिखाया हुआ है, जिसके ऊपर हमने क्या रखा हुआ है, अल्ट्रासाउंड कैमरा। अब बाकी चीजों को भी देख लेते हैं। ये जो आप बैग जैसा देख रहे हैं इसको हम कहते हैं यूट्रस यानी कि गर्भाशय। यूट्रस के अंदर कई सारी मेम्ब्रेन्स होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, अतिरिक्त गर्भ झिल्लियां। इसी में एक इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन है जिसको कहा जाता है एमनियन। तो एमनियन एक मेम्ब्रेन है जो यूट्रस के अंदर होगी। एमनियन हमारे एम्ब्रियो को चारों तरफ से कवर रखती है और उसको प्रोटेक्शन देने का काम करती है। एमनियन के अंदर भरा होता है एमनियोटिक फ्लूइड। आप देख पा रहे हैं अंदर एक लिक्विड है, दैट इज द एमनियोटिक फ्लूइड, जो हमारे एम्ब्रियो को गीला रखता है, उसको नम बनाए रखता है, उसको नॉरिशमेंट भी देता है। इस एमनियोटिक फ्लूइड में बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स आ जाती हैं, किसकी, एम्ब्रियो की। तो एम्ब्रियो की बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स तैर रही हैं कहां, एमनियोटिक फ्लूइड में। ये हमारा एमनियोटिक फ्लूइड हो गया जो अंदर भरा हुआ है, और ये हमारे गर्भाशय का माउथ है जिसको हम क्या कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं। इसके अंदर हमारा फेटस यानी हमारा एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। तो अब इस प्रोसीजर में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम निडल को इंसर्ट कराएंगे कैमरा लगाने के बाद में, अल्ट्रासाउंड कैमरा लगाने के बाद में, और 20 ml लगभग 20 ml एमनियोटिक फ्लूइड को उस निडल की सहायता से, सिरिंज की सहायता से निकाल लिया जाएगा। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है कि एमनियोटिक फ्लूइड ड्रॉन आउट, एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाला गया है विद द हेल्प ऑफ निडल, निडल की सहायता से, अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस। और साथ ही साथ गाइडेंस किसका है, अल्ट्रासाउंड का गाइडेंस भी यहां पर होना चाहिए, क्योंकि हम अभी भी यहां पर देख चुके हैं कि अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर मॉनिटरिंग द निडल। ये जो अल्ट्रासाउंड हमने लगाया है ये निडल की मॉनिटरिंग कर रहा है कि निडल हमारी कहां पर इंसर्ट की गई है। ओके, तो इस तरीके से, इस तरह से हमने यहां से 20 ml के आसपास एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाल लिया। अब जब ये एमनियोटिक फ्लूइड हमने बाहर निकाल लिया तो इस एमनियोटिक फ्लूइड को हमने एक टेस्ट ट्यूब में लिया। अब इस एमनियोटिक फ्लूइड में क्या होंगी, इस एमनियोटिक फ्लूइड में फेटल सेल्स होंगी, यानी हमारे एम्ब्रियो की, जो हमारे फेटस की जो छोटी छोटी सेल्स हैं जो एमनियोटिक फ्लूइड में तैर रही थी, ये सेल्स हमें मिल जाएंगी। अब इन सेल्स के मिलने से क्या होने वाला है, इन सेल्स के मिलने से हम इन सेल्स को पहले अलग करेंगे। अलग करने के बाद इन सेल्स को हम कल्चर करेंगे कल्चर मीडियम में, ताकि ये लिविंग कंडीशन में बनी रहें। इसके बाद इन सेल्स को हम ऑब्जर्व करेंगे, इनके डीएनए को, इनके क्रोमोसोम्स को हम ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप की मदद से, और तब हम देखेंगे क्रोमोसोमल एनालिसिस में कि कोई भी डिसऑर्डर, कोई भी कमी, कोई भी प्रॉब्लम यहां पर क्रोमोसोमल लेवल पर, डीएनए लेवल पर किसी भी तरह का कोई डिसऑर्डर, जैसे टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, इस तरह के कई आनुवंशिक रोग होते हैं जो हो सकते हैं। तो इस टेस्ट को करने से हमें यह पता चल जाएगा कि किसी भी तरह का कोई जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है बच्चे में, बच्चा पूरी तरीके से नॉर्मल है। ओके, तो इस तरीके से हमने एमनियोसेंटेसिस को पूरा किया। तो ये तो बात हो गई हमारी कि एमनियोसेंटेसिस को हम कैसे करते हैं और इसका यूज क्या है। इसका सबसे पहला यूज तो मैंने आपको बता दिया कि इसके द्वारा एम्ब्रियो के विभिन्न आनुवांशिक रोग यानी जेनेटिक डिसऑर्डर्स का पता लगाया जा सकता है। अब यहां पर एक प्रॉब्लम भी है कि जब इस टेस्ट को किया जाता है तो यह भी पता चल जाता है कि जो हमारा एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, फेटस डेवलप हो रहा है, ये मेल है या फीमेल, यानी कि इसके सेक्स की जानकारी भी हमें हो जाती है। तो एम्ब्रियो का मेल होना या फीमेल होना, जैसा कि हम जानते हैं कि कई ऐसी कंट्रीज हैं, हमारे इंडिया में भी ऐसा होता है, जहां पर फीमेल फेटिसाइड बहुत ज्यादा है, यानी कन्या भ्रूण हत्या कर दी जाती है। तो ये लीगल नहीं रह गया है। अब कई कंट्रीज में एमनियोसेंटेसिस को बैन कर दिया गया है, क्योंकि लोग एमनियोसेंटेसिस की मदद से ये जान लेते हैं कि बनने वाला एम्ब्रियो मेल है या फीमेल है, और अगर फीमेल होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग उसे क्या करते हैं, अबॉर्शन करा देते हैं। तो इस चीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको लीगली रेस्ट्रिक्टेड कर दिया। कई कंट्रीज में ये बैन है, इंडिया में भी बैन है कि एमनियोसेंटेसिस को नहीं कर सकते। तो एमनियोसेंटेसिस के दो यूज हमने समझे। पहला, इसके द्वारा हमें क्या पता चलेगा कि बच्चे के अंदर, एम्ब्रियो के अंदर किसी तरह का कोई आनुवंशिक रोग तो नहीं है,
और दूसरी बात हम ये जान पाएंगे कि बच्चे का लिंग क्या है, व्हाट इज द सेक्स ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो ये दोनों काम हम कैसे जान पाएंगे, इस टेस्ट के माध्यम से जान पाएंगे। तो ये एक नॉर्मल सा टेस्ट था। आपको बता दूं कि हमारे 12th के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 4, जिसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो हमारा चैप्टर है, इसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमनियोसेंटेसिस, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो ये एग्जाम के लिए आप बिल्कुल इसे प्रिपेयर कर लें। उम्मीद कर रहा हूं कि टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और बाकी आप मुझे ये भी बताएं कि आगे के टॉपिक्स किस तरह की वीडियोस, कौन कौन से टॉपिक्स पर आप देखना चाहेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।